قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مقيم من الجنسية। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू गल्फ लाइफ हिंदी में साकिब मिर्जा। सऊदी अरब में एक ही दिन में चार लोगों को मौत की सजा दिए जाने से दुनिया भर में हड़कंप मच गया है और इसमें गोदी मीडिया भी हमारा कूद चुका है। गोदी मीडिया ने भी सऊदी अरब पर तरह तरह के इल्जाम लगाने शुरू कर दिए है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, नए साल की पूर्व संध्या पर यानी 31 दिसंबर को सऊदी अरब में एक ही दिन में 4 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई। इसी के साथ अगर हम साल 2023 के आंकड़े देखें तो ये बेहद चौंकाने वाले, अगर हम इसको बीते सालों से कंपेयर करें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिन सलमान पर इल्जाम लग रहे हैं कि एक तरफ तो सऊदी अरब को बदल रहे हैं और जो पुरानी रीति रिवाज, जो पुरानी सोच है उसको निकाला जा रहा है, और दूसरी तरफ जो सजाए मौत हो रही है उनके आंकड़े काफी ज्यादा है। साल 2022 में कुल 187 लोगों को मृत्यु दंड दिया गया था, यानी साल 2023 में सऊदी अरब में सजाए मौत पाने वालों की तादाद बीते सालों से ज्यादा है। ऐसे में सऊदी अरब में फांसी के बढ़ते मामलों को चिंताजनक बताया गया है। बहरहाल आप इस खबर से क्या राय रखते हैं? सऊदी अरब में शरीयत के हिसाब से फांसी की सजा दी जाती है, ऐसा इंडिया में होना चाहिए, कई बार यह आवाज उठती है, लेकिन अब इंडिया वाली आलोचना करने लगे हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट में बताएं। सऊदी अरब की एक अदालत ने यानी लेबर कोर्ट ने गैर मुल्कियों को 1,75,000 रियाल अदा करने का हुक्म दिया है। यानी गैर मुल्की ने कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था जिसमें गैर मुल्की की जीत होती है और कंपनी को पाबंद बनाया है कि वो गैर मुल्की को कुल 1,75,000 रियाल देंगे। दरअसल आपको बता दें, पूरा मामला ये है कि कंपनी ने गलत हरूफ वर्कर पे लगा दिया था। वर्कर लेबर कोर्ट में पहुंच जाता है, केस दायर करता है और केस चल रहा था। बाद में पता ये चलता है कि जब कंपनी ने गलत हरूफ लगाया था, उस खारजी वर्कर की फैमिली भी सऊदी अरब में रहती थी, जिसके चलते वर्कर का इकामा रिन्यू नहीं हो सका, फैमिली के काम में भी रिन्यू नहीं हो सके और भी कई तरह के काम रुके थे, जिसकी वजह से उसको काफी नुकसान हुआ। बहरहाल कंपनी को दोषी मानते हुए सभी तरह के खर्चों को जोड़कर अदालत ने माना कि 1,75,000 का जुर्माना टोटल कंपनी पर लगाया जाए, जो कि खारजी वर्कर को देना है, तभी ये मामला निपटेगा। तो ऐसे में सऊदी अरब के कानून की जानकार मिसार अल हिलानी ने कहा कि अगर कहीं ऐसा मामला बन जाए किसी खारजी वर्कर के साथ तो वो चुप ना बैठे, उन्हें चाहिए कि वो सही वक्त पर लेबर कोर्ट जाए, अपना केस फाइल करे। पहले 15 दिनों में हरूफ कंपनी या फिर कफील के द्वारा कैंसिल कराया जा सकता है, लेकिन अगर ये मामला बढ़ जाता है, 15 दिन से बात आगे ज्यादा चली जाती है, तो फिर लेबर कोर्ट के जरिए हरूफ हटाए जा सकते हैं, जिसमें ये सफाई भी देनी होती है कि आखिर हरूफ क्यों लगाया गया था। फिलिस्तीन और इजराइल में जो कुछ चल रहा है वो हमारे सामने है, लेकिन यहाँ एक घटना फिलिस्तीन के बंदे की ही निकल कर आ रही है, जो कि सऊदी अरब के अंदर रहता है। 2.4 मिलियन रियाल की चोरी का इल्जाम एक फिलिस्तीनी ने लगाया था किसी अज्ञात युवक पर। पुलिस ने राजधानी रियाद के अंदर शिकायत की थी कि मेरे 2.4 मिलियन रियाल जो है वो किसी ने लूट लिए हैं। तो ऐसे में पुलिस ने कंप्लेन तो दर्ज कर ली। जब इस मामले की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि फिलिस्तीनी का दावा बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद था, लिहाजा अब फिलिस्तीनी को अंदर कर दिया गया है। यानी सऊदी अरब के कानून की पावर देखिए, एक तरफ एक खारजी को 1,75,000 रियाल दिलवाए, दूसरी तरफ एक दूसरा खारजी जो कि गलत इस्तेमाल कर रहा था कानून का, अब उसको अंदर कर दिया है, जेल उसको भेज दिया है। सऊदी अरब से जब हम छुट्टी या फिर खुरूज पर एयरपोर्ट से गुजरते हैं, एयरपोर्ट पर पार होते हैं, तो वहां पर एक लिमिट होती है कि हम अपने साथ कैश कितना ले जा सकते हैं या फिर गोल्ड वगैरह कितना ले जा सकते हैं। यानी एक हद के दायरे में हमें कैश ले जाने की इजाजत होती है, रियाल ले जाने की इजाजत होती है, और अगर ज्यादा रियाल हद से हमारे पास पाए जाते हैं तो फिर हमें फॉर्म भरकर वहां पर बताना भी पड़ता है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। तो ऐसे में आप ये जो वीडियो साथ में चल रही है देखते रहिए और इस खबर को भी सुनते रहिए। सऊदी अरब की किसी एयरपोर्ट की वीडियो है, बहुत ज्यादा डिटेल इसकी नहीं मिली, खारजी वर्कर है और इसने किस तरह से अपने कपड़ों के अंदर देखिए रियाल्स पैक करके रखे हैं, कोई अंदाजे भी नहीं लगा सकता। लेकिन सऊदी अरब का कानून और सऊदी अरब की पुलिस हर मामले में पूरी तरह से एक्टिव है और इतनी अंदर गहराई से भी पता लगा लिया कि लगेज के अंदर नोट किस तरह से पैक किए गए हैं। तो इस वीडियो में देखिए कि लाखों रियाल की चोरी हो रही थी, सऊदी अरब से स्मगल ये रियाल किए जा रहे थे, जिनको एयरपोर्ट पर जब्त किया गया है। एक और इंटरेस्टिंग से जानकारी आपके साथ शेयर करनी है। अक्सर हम ये देखते हैं कि सऊदी अरब में जो मस्जिदें होती हैं, मस्जिदें बनाई जाती है, मस्जिदों का जो मेंटेनेंस का काम होता है वो सऊदी अरब की गवर्नमेंट कराती है, ऐसा अक्सर सुनने में आता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर जो कि मस्जिदों की देखभाल करती है, या कहे कि किसी तरह का कोई नया अनाउंसमेंट, या हमने जैसा पिछले साल सुना कि लाउड स्पीकर की आवाज सऊदी अरब में कम की जा रही है, उसका आदेश भी मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर की तरफ से जारी होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर की तरफ से चंदे का इंतजाम किया जाता है। सऊदी अरब की किसी भी मस्जिद में आपको कोई चंदे के लिए गुल्लक वगैरह दिखाई नहीं देगी। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब में चंदा देने वालों के लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन होता है और चंदा देने वाले वेटिंग लाइन में है, यानी
बहुत बड़ा अमाउंट लोग चंदे में देते हैं। पिछले साल की मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर ने आंकड़े जारी किए हैं। साल 2023 में कुल 459 एप्लीकेशन को मंजूर किया गया था, जिनके बदले में 1 अरब 40 करोड़ रियाल सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर को चंदा देने वालों से मिले। और सिर्फ इतना ही नहीं, चंदा देने के बाद उस चंदे को किस मस्जिद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, चंदा देने वालों को इसका भी पता चलता है। और अंत में बात करते हैं गजा को लेकर। सऊदी अरब से 35वां जहाज मिस्र के अबू अरीश एयरपोर्ट पर पहुंच गया है, जिसमें मेडिकल सामान के अलावा कंबल वगैरह और खाने पीने का सामान मौजूद है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद से मिस्र के अबू अरीश एयरपोर्ट रवाना होने वाले इस जहाज में लगभग 25 टन सामान मौजूद है। इसके अलावा समुद्री जहाजों के जरिए भी गजा में जो जंग से प्रभावित लोग हैं उनके लिए सामान भेजा जा रहा है। तो ये थी कुछ जरूरी अपडेट सऊदी अरब के हवाले से। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो में एक छोटा सा लाइक दे सकता है। आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट कीजिए, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।